नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हो तो आपको अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, या फिर अगर आपने पहले ही ओपन करा लिया है तो आपको इस अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। चलिए मैं आप लोगों को एकदम सरल और सिंपल तरीके से डिटेल से समझा देता हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि अकाउंट किस प्रकार से ओपन होगा तो आजकल अकाउंट दो तरीके से ओपन हो रहे हैं। पहला है ऑनलाइन, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ओपन कर सकते हो, और दूसरा है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमको अकाउंट ओपन कराना है बैंक में जाके। तो सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद से आप अपने बैंक में जाओगे और वहाँ पर बोलोगे कि मुझे रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, तो वो लोग एक फॉर्म देंगे, तो उस फॉर्म को भरना है। इसके बाद से आधार कार्ड और पैन कार्ड की जेरॉक्स कॉपी लगा के और आपको उनको दे देना है। इसके बाद से कुछ ही देर के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा, और आपको तुरंत ही अकाउंट नंबर और इस प्रकार से पासबुक फ्री में मिल जाएगी। और ये जो पासबुक मिलेगी वो फ्री में ही मिलेगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके एक हफ्ते के बाद आपके घर के एड्रेस पर एटीएम कार्ड और 10 पेज की चेकबुक आ जाएगी। और ये जो चेकबुक मिलेगी ना 10 पेज की, वो भी फ्री में मिलती है, क्योंकि एक फाइनेंशियली ईयर में आप लोगों को 10 पेज की चेकबुक फ्री में मिलती है। और इसके बाद से एटीएम कार्ड भी आप लोगों को मिल जाएगा, और इसके बाद से आप एटीएम मशीन में जाके इसका पिन बना लीजिए। और ये जो एटीएम कार्ड मिलता है वो फ्री में ही मिलता है, इसका कोई भी इशूंस चार्ज नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसको यूज करते करते जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है तो इसका वार्षिक रख रखाव शुल्क लगता है, जो कि 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी होता है। टोटल 236 रुपये कटता है, और हर साल मेरे अकाउंट से 236 रुपये कट हो जाता है ऑटोमेटिक से, जिसको बोलते हैं एटीएम कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो अगर आप भी एटीएम कार्ड यूज करोगे तो आपका भी हर साल 236 रुपये ऑटोमेटिक से कट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम चेकबुक की बात करें कि मान लीजिए कि आप लोगों को जो 10 पेज की चेकबुक फ्री में मिली है, अगर आपने उसको यूज करके और 1 महीने में ख़त्म कर देते हो, और इसके बाद से आप लोगों को और चेकबुक चाहिए है, तो 10 पेज की अगर आप अप्लाई करते हो तो इसका जो शुल्क है वो 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। और अगर आप 25 पेज की लेते हो तो आप लोगों को 75 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो पासबुक आप लोगों को फ्री में मिली है, जब आप इसमें एंट्री कराओगे और इसका जो पेज है फुल हो जाएगा, तो इसके बाद से आप दूसरा पासबुक भी ले सकते हो, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपका जो पासबुक है कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, और इसके बाद से आप बैंक में जाते हो डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाने के लिए, तो उसका 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। इसके बाद से जब आप उस पर एंट्री कराओगे ना, तो उसका भी 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लग जाएगा, वो भी पर पेज, और एक पेज में होती हैं 40 एंट्री। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट में कौन कौन सी सर्विस फ्री मिलती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हो तो हर महीने आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक से पूरे महीने भर का स्टेटमेंट मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कहीं पर भी इसको डाउनलोड करके लगा सकते हो। और दूसरी बात कि आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, इसके बाद से जो क्विक मिस कॉल सर्विस होती है, इन सब का आप फ़ायदा उठा सकते हो, वो भी फ्री में, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अभी ये जो अकाउंट है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने अकाउंट में रखिए, और अगर पैसा नहीं है तो आप इसको जीरो भी छोड़ सकते हो। यानी कि आपका ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें आप लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो जीरो भी छोड़ सकते हो, जीरो छोड़ने में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती है। और दूसरी बात कि आप इस अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हो, यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती है कि आप इसमें जो पैसा रखते हो तो इसमें जो सालाना आप लोगों को ब्याज मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है।
2.70 से लेके और 3% सालाना ब्याज मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। इससे बेस्ट तो है कि आप एफडी ही करा लीजिए। एफडी में आप लोगों को 7 से 8% तक मिल जाता है। और एसबीआई की जो ब्रांचेस हैं वो सिटी के साथ साथ विलेज एरिया में भी देखने को मिल जाएंगी, जिस वजह से आप बैंक से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। और दूसरी बात कि सरकारी और बड़ा बैंक है, अगर आप ऑनलाइन वगैरह काम करते हो तो इस अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो ईजिली तरीके से आ जाता है, आप लोगों को ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और भी छोटे बड़े पॉइंट हो सकते हैं, मुझे ये जो मेन पॉइंट लगा मैं आप लोगों को बता दिया।